बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एशल इस्लामिक वज़ाइफ एंड बयान्स। सफ़र के महीने में ये दो सदक़े ज़रूर करें, अल्लाह को बेहद पसंद है। बरकत और बलाओं से हिफाजत का अमल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा मौजू है सफ़र के महीने में दो ख़ास सदक़े जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। सदका वैसे तो हर वक्त अफजल अमल है, मगर कुछ अयाम और महीने ऐसे होते हैं जिसमें ख़ास इबादत ख़ास अजर का बायस बनते हैं। इन्हीं महीनों में एक महीना सफ़र का है। लोग इस महीने से डरते हैं, इसे नहुसत वाला महीना समझते हैं, मगर याद रखिए इस्लाम में कोई महीना नहुसत वाला नहीं होता। हर महीना अल्लाह का बनाया हुआ है। हाँ, कुछ महीने आजमाइश के, सब्र के और इबादत का दरवाज़ा होते हैं और सफ़र इनमें से एक है। तो आइए जानते हैं कि वो दो सदक़े कौन से हैं जिनके करने से अल्लाह राज़ी होता है, मुसीबतें दूर होती हैं और बेपनाह बरकत नाज़िल होती है। पहला सदका, बीमारी और बलाओं से बचाव के लिए सदका। सफ़र के महीने में पहली चीज़ जो सुन्नत है वो है सदका बराए रफ़ा बला। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, सदका बलाओं को टालता है और मुसीबतों का रास्ता रोक देता है। सफ़र के महीने में आजमाइशें, वबाएँ और नागहानी आफात ज़्यादा आती हैं, इसलिए इस महीने में सदका करना नहायत अफजल अमल है। आप रोज़ाना या हफ्ते में कम अज़ कम एक दिन कोई भी छोटा सा सदका करें। किसी फ़कीर को रोटी दे दें, किसी बीमार को दवा लेके दे दें या चंद रुपए किसी मस्जिद, यतीम या बेवा को दे दें। सदका चाहे कितना भी छोटा हो, अल्लाह के यहाँ इसका बहुत बड़ा अजर होता है। ये सदका आपको और आपके घर वालों को बीमारी, नज़र, बद हादसात और दीगर बलाओं से महफूज रखेगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल। दूसरा सदका, रिज़्क़ में बरकत और मुश्किल आसानी के लिए सदका। सफ़र के महीने में दूसरा सदका जो बहुत ख़ास है वो है सदका बराए खुशादगी रिज़्क़। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। इस महीने में अक्सर लोग रिज़्क़ की तंगी, कारोबारी परेशानी या घरेलू झगड़े का शिकार होते हैं। ऐसे में आप अगर रिज़्क़ की नियत से सदका करें तो अल्लाह ताला आपकी तंगदस्ती को खुशहाली में बदल सकता है। आप किसी तालिबे इल्म की फ़ीस अदा कर दें या किसी गरीब को राशन दे दें, किसी के बच्चों को कपड़े या जूते ले दें, ये सब सदका है। ख़ास कर सफ़र की 13, 14 और 15 तारीख को सदका करना बहुत बाबरकत माना जाता है। सदक़े का नियत और तरीक़ा। सदका देते वक़्त दिल में सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की नियत रख करें, ना दिखावा ना शोहरत। दिल में कहें, या अल्लाह ये सदका मैं तेरी रज़ा के लिए दे रहा हूँ, मेरे और मेरे घर वालों की हिफाजत फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा और हर किस्म की बला से बचा। अब ये सदका किसी इंसानी, परिंदे, बिल्ली या किसी दूसरी जानवर को भी खिला देना चाहिए। अगर आप अदा कर सकते हैं तो किसी गरीब इंसान को खिला दें। अल्लाह को खुलूस और नियत पसंद है। सफ़र के महीने में इन दो सदक़ों को अपना मामूल बना लें और फिर देखिएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। सदका बराए हिफाजत तो और रफ़ा बला है, सदका बराए रिज़्क़ व बरकत है। ये दोनों सदक़े अल्लाह को बेहद महबूब है और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी अमल करें और सदक़े की बरकतें हासिल करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक,
سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بآسانی سے۔ اب ہم آپ کو ایک دعا بتائیں گے۔ یہ جو ہے دعا قرآن پاک کی نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے، اس کا کوئی پارہ سورت آیت نمبر نہیں ہے۔ یہ عربی زبان میں کی گئی ایک اچھی دعا ہے جس کا ترجمہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اے اللہ، اس صدقے کو ہر مصیبت، شر اور بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارا رزق کشادہ کر دے، میرے گھر والوں اور میرے بچوں کو ہر برائی سے محفوظ رکھا، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو صدقہ یسیہ رزق سے متعلق اصل قرآنی آیات میں آپ کو فراہم کر سکتی ہوں اور بتا سکتی ہوں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 261، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ وہ بھی پڑھیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس وظیفے میں ہم نے جانا کہ صدقہ کیا ہے، سفر کے مہینے میں کون کون سے صدقے کرنے چاہیے، اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ صدقہ آپ نے ان لوگوں کو کرنا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے سفید پوش ہوں۔ کسی کے گھر نہیں جاتے مانگنے کے لیے، مگر آپ کو ان گھروں کا پتہ ہوتا ہے۔ گلیوں کوچوں میں مانگنے والے زیادہ تر نشئی ہوتے ہیں، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا گناہ ہوگا۔ سفید پوش لوگ ڈھونڈیں، اگر وہ آپ کو نہ ملے تو درسگاہ میں جو بچے دور دور سے پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ ان کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، تو اپنے بچوں کو حفظ کروانے کے لیے وہ درسگاہ میں بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ آپ جو پیسے ہیں یا رزق جو بھی ہے، یا راشن ہے، یا کپڑا ہے، یا جوتا ہے، کچھ بھی ہے، گوشت بھی ہے، جو چیز آپ کی استطاعت میں موجود ہے وہ آپ اس درسگاہ کو دے دیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو اتنی ڈیٹیل سے یہ ویڈیو بتاتے ہیں، آپ لازمی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ بھی اس پر عمل کریں، اور جو بہت سارے لوگ ماہ سفر کے ماہ کو نحوست سمجھتے ہیں وہ اس کو نحوست مت سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل اگر آپ نے ان 2 کاموں پہ عمل کیا تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔